हेलो जय श्री महाकाल। दोस्तों कैसे आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे यहाँ दुर्गा पूजा है और आज हम सुबह से शाम तक हमने क्या किया वो मैं इस मिनी ब्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी और इसको आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। जय श्री महाकाल। दोस्तों देखिए सुबह के बज रहे हैं 8:15 और पूजा हो चुकी है हमारे भगवान की और हमारे महाकाल बाबा की भी पूजा हो चुकी है। अब मैं खाना बनाऊंगी, उसके बाद बहुत से लोग आएंगे पूजा में, मैं आपको बताती हूँ। पूजा करने के बाद हमने भट्टी चालू करी। अब भट्टी चालू करने के बाद हमने सबसे पहले खीर चढ़ाया। खीर चढ़ाने के साथ साथ मैंने आलू और छोले उबाल लिए थे, आलू छील के रख लिए थे, छोले उबाल के रख लिए थे। खीर और सब्जी बनाने के बाद हम सब ने मिलकर पूरी बनाई। पूरी देखिए हमारे हस्बैंड, हमारी सासू माँ, हमारा बेटा और हम तीनों मिलके पूरी बना रहे हैं। हम लोगों ने पूरी बना के पूरा खाना बना के स्टोर करके रख लिया, क्योंकि फिर पूजा के बाद टाइम नहीं मिलता है खाना बनाने का। लोगों को भूख ही इतनी लग जाती है, क्योंकि सुबह से पूजा में व्रत रहता है सबका, और व्रत करते हैं तो फिर भूख लगती है। उसके बाद हमने पूरी बनाने के बाद पूजा की तैयारी करी। पूजा की तैयारी इस तरीके से की कि हमारी ननद लोग आई और उन लोगों ने फिर पूजा की ढेरियाँ लगाई। ढेरी लगाते हैं औसान मियाँ की पूजा में, जितनी लेडीसें होती है उनके नाम की ढेरी लगाई जाती है। ढेरी में परमल, चना, गुड़, मिठाई ये सब रखते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पैर में महावर लगाया, हल्दी लगाई। वो देखिए दीदी लगा रही है पीछे, सब लोग लगा चुके हैं। उसके बाद हम पाटे पे बैठे। पाटे पे हमने फिर दिया लगाया। दिया लगाने के बाद भगवान की पूजा शुरू करी। माता जी 3 बहन है, औसान मैया, चटपट माता और संकटा माता। इंदौर में सबसे ज़्यादा दुर्गा माता की पूजा होती है, औसान मैया की पूजा होती है। फिर हमने धूप इत्यादि देके माता की पूजा करी। माता की पूजा बहुत ही सरल है, उसकी विधि भी बहुत सरल है, ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, साधारण में पूजा हो जाती है और बहुत मान्यता वाली पूजा है ये। इसको सभी लोग करते हैं अच्छे काम में, जैसे कथा हो गई, घर बनानिया, जैसे कुछ भी होता है तो मान के करते हैं। मैं साल में एक बार ज़रूर से ज़रूर इस पूजा को कराती हूँ, भले कोई मान हो या ना हो, पर साल में एक बार मैं ये पूजा ज़रूर कराती हूँ। ज़्यादा बड़ी नहीं, 7 औरतों की तो कराती। उसके बाद हमने हवन कुंड की पूजा करी। फिर उसके बाद उसको 3 बार पानी का आचमन दे के गुड़ और घी की बिंदी लगाई। फिर उसमें गुड़ घी डाल के आहुति दी। लोमान की आहुति दी, 7 बार दी। बीच बीच में लेडीज़ें मजाक भी करते रहती हैं पूजा में। सिंदूर और घी का आहुति में नहीं जाना चाहिए, इसलिए बार बार हाथ पोंछना पड़ता है कि सिंदूर आग में नहीं जाए, इस वजह से। ये देखिए लोमान की आहुति दे रहे हैं हम। इसमें लोमान की बहुत मान्यता होती है इस पूजा में। फिर उसके बाद सब लोगों ने एक दूसरे की गोद भरी। देखिए दोस्तों, इस तरीके से एक दूसरे को गोद भरते हैं। जो ढेरी लगाते हैं ना, वो ऐसे एक दूसरे को दिया जाता है। उसके बाद हमारी ननद ने कहानी सुनाई माता की। हमारी ननद ने कहानी सुनाई, बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई थी हमारी ननद ने इस बार। औसान मियाँ की अगर 2 लोग बैठते हैं तो 2 कहानी सुनाते हैं, 1 लोग बैठते तो 1 कहानी सुनाते हैं। मैंने अकेले ने पूजा करी थी, इसलिए हमारी दीदी ने 1 ही कहानी बोली थी। बहुत ही प्यारी कहानी थी। फिर उसके बाद हमने माता के पैर दबाए। देखिए दोस्तों, इस तरीके से माता के पैर दबाते हैं। पैर दबाने के बाद
पूजा समाप्त होती है। उसके बाद अपन मैया से सिंदूर लेते हैं। मैया को बहुत सारा सिंदूर चढ़ा के अपने सुहाग को लेते हैं, मांग में सिंदूर भरते हैं। उसके बाद हमने सबको खाना खिलाया। उसके बाद पूजा खत्म हुई, पूजा संपन्न हुई। इस तरीके से औसान मैया की पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।